दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और अब हम लोग पढ़ने वाले आखिरी रक्षक का पार्ट 2। हमने इसके पार्ट 1 में इसके 12th पेज तक कर लिया था, तो आगे से पढ़ते हैं। गजब हो गया जॉर्ज, पृथ्वी पर रिवर्स ट्रांसफ्यूजन शुरू हो गया है। हम पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर चुके हैं। उत्तरजीवी की लोकेशन ट्रेस करो। लोकेशन ट्रेस हो गई है जॉर्ज। जिस स्थान से उत्तरजीवी के सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं उसे पृथ्वी पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। रिवर्स ट्रांसफ्यूजन के संकेत भी उसी स्थान से प्राप्त हो रहे हैं। उत्तरजीवी को तलाश कर इस गड़बड़ के फौरन ठीक करना होगा। सूक्ष्म रूप के आने पर मेरी शारीरिक संरचना अत्यधिक ठोस व सघन हो जाती है। इस कारण इनके तलवार भालों जैसे तंतु मेरे शरीर को अब तक भेद नहीं सके हैं, वरना मैं छलनी हो जाता। पर मुसीबत यह है कि मैं सामान्य रूप में नहीं आ पा रहा हूँ और सूक्ष्म रूप में मेरी कोई भी परमाणु शक्ति कार्य नहीं करेगी। अरे, यह कैसे हुआ? परमाणु शक्ति तो कार्य कर रही है। ऐसे प्राणी पृथ्वी पर किसी हाल में नहीं पैदा हो सकता। यह तो किसी दूसरे ग्रह से आया लग रहा है। यदि यह प्राणी इस जंगल में पैदा हुआ होता तो यहाँ के वातावरण में के प्रति इतना असहज नजर नहीं आता। इसके जीभ से अति तीव्र एसिड जैसा कोई चिपचिपा द्रव्य निकल रहा है, जिसने इतने मोटे पेड़ के तने को पल भर में गला दिया। यहाँ के वातावरण में ठीक से सांस नहीं ले पा रहा, इसलिए इसके वार सटीक नहीं लग रहे। इसकी इस कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे भागना होगा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो यह वही जगह है जिसकी मुझे तलाश थी। मुझे अपने शरीर को गति देनी होगी, एक बड़ी जंप लगानी होगी और मेरे पीछे आता यह प्राणी सीधे जाकर गिरेगा इस दलदल में। चपाक! अत्यधिक नमी और वाष्प के कारण जमीन जगह दलदली हो गई है और खास कर जिस स्थान के आसपास पानी का स्रोत हो वहां जानलेवा दलदल होना लाजमी है। तुमने देखा जॉर्ज, इस पृथ्वीवासी ने कितनी आसानी से हमारे ग्रह के सबसे खतरनाक जानवर टेट्राकोडाटा को हरा दिया, वह भी बिना किसी हथियार के। उत्तरजीवी विखंडन के संकेत इस लड़के के पास से भी आ रहे हैं, पर यह उत्तरजीवी नहीं है। जो भी हो, उत्तरजीवी तक हमें यही पहुंचा सकता है। बंधक बनाओ इसे। हे भगवान, मैं आपसे जीवित प्राणी दिखाने के लिए मिन्नत कर रहा था, पर मेरा मतलब यह नहीं था। शक्ल सूरत वेशभूषा और हथियार से तो यह किसी दूसरे ग्रह के लगते हैं। इनसे भी मुझे यह दलदल ही बता सकता है। हमने देखा था पृथ्वीवासी की किस तरह तूने इस निगलने वाली धरती में टेट्राकोडाटा को फंसा दिया था। हम तेरी इस चाल में नहीं फंसने वाले। सीधे सीधे बता दे पृथ्वीवासी कि उत्तरजीवी कहाँ है। ऑल राइट, दो बातें तो क्लियर है। पहली कि ये दोनों भी वहीं से आए हैं जहाँ से इनसे पहले वाला जानवर आया था। दूसरी, यह दोनों उस टेट्राकोडाटा से ज़्यादा दिमाग रखते हैं। यानी ध्रुव बेटे, तुम मुश्किल में हैं। एक बात जो समझ में नहीं आ रही वह यह है कि हमारे पास समय बहुत कम है। पृथ्वीवासी, उत्तरजीवी कहाँ है बता दे, वरना तेरे जीवन का समय पूरा हो जाएगा। यह उत्तरजीवी क्या है? हमसे चालाकी करने की कोशिश मत कर पृथ्वीवासी। तेरे एब्रोजोन ऑर्बिट से तीव्र उत्तरजीवी संकेत आ रहे हैं, जिनसे पता चलता है कि तू उत्तरजीवी के साथ था। ध्रुव के एब्रोजोन ऑर्बिट से सबसे तीव्र संकेत तो मेरे ही आ रहे हैं। कहीं तुम्हें मेरी तलाश तो नहीं? उत्तरजीवी, यही उत्तरजीवी। परमाणु कहाँ रह गए थे तुम? मुझे लगा था मेरे पास ही तुम्हें सुनाने के लिए ब्रेकिंग स्टोरी है, पर तुमने यहाँ उससे भी बड़ी फैंटेसी फिक्शन तैयार कर रखी थी। यह सारी गड़बड़ तेरी ही उत्पन्न हुई है उत्तरजीवी। तेरी मौत इस ट्रांसफ्यूजन की गड़बड़ को ठीक करेगी। तेरी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, लेकिन मेरी बात गांठ बांध ले। ना तो मेरा नाम उत्तरजीवी है और ना ही मेरे हाल फिलहाल में मरने का कोई इरादा है। विखंडन प्रक्रिया ने इस मानव की शक्तियों को कई हजार गुना एम्पलीफाई कर दिया है। यदि यह सूट एस्टेरॉयड बेल्ट्स से निकलने वाली विशेष धातु से निर्मित नहीं होता तो इसकी ऊर्जा मेरे परखच्चे उड़ा देती। परखच्चे तो अब इस उत्तरजीवी के उड़ेंगे। इस डायाबोलेटर गन से
इस गन की ऊर्जा इसके शरीर को एक परमाणु रिएक्टर में बदल देगी। इसकी परमाणु ऊर्जा इसके शरीर में ही रिएक्शन प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करके इसके शरीर को विखंडित कर धूल में मिला देगी। मुझे इसकी डायाबोलेटर गन से बचना होगा, पर कैसे? इस स्थिति में मैंने ट्रांसमीटर होकर बचने की कोशिश की तो शायद मेरे शरीर के अणु अभी भी ब्लास्ट कर जाए। उठो जॉर्ड, हम कामयाबी के बेहद निकट है। उत्तरजीवी विखंडित होने ही वाला है। इन दोनों का पूरा ध्यान परमाणु को खत्म करने में ही लगा हुआ है, लेकिन इससे मुझे इनसे निपटने की प्लानिंग का मौका मिल गया है। सबसे पहले परमाणु को इनसे बचाना होगा। अरे यह क्या? जॉर्ड के टकराने से जो पेड़ टूटा है उससे लेटेक्स निकल रहा है, जिसका प्रयोग रबर और गोंद बनाने के लिए किया जाता है। अब यह लेटेक्स परमाणु को बचाने के काम आएगा। ओह, यह क्या? कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जितना समय इन वस्तु स्थिति को समझने में लगेगा, उतने समय इनके हाथ से गन छुड़ाने के लिए काफी है। थैंक्स ध्रुव, आज तो तुमने बचा लिया। यह कमबख्त चिपचिपा पदार्थ हेड गियर से हट ही नहीं रहा। इसकी वजह से कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हेड गियर खोलना होगा हमें, और इनके हेड गियर खुलते ही मैं फल इन दोनों के सूट्स में पहुंचा दूंगा। यह क्या? यह चीज पूरे शरीर में भीषण जलन और फफोले कर रही है। यह इस जंगल में पाए जाने वाले सेंचुरी प्लांट के फल है। इन फलों का रस मानव त्वचा के लिए एलर्जिक है। तेज जलन, खुजली व फफोले उत्पन्न करने वाला। मैंने सोचा जांच लूं कि परग्राही हो, पर इसका क्या असर होता है। हमने ऐसे ऐसे हथियारों की मार झेली है जिनकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता पृथ्वीवासी, परंतु ऐसी जलन पीड़ा हमने पहले कभी नहीं झेली। इससे बचने का उपाय बता दे। हाय, कहीं हमारे प्राण न निकल जाए। तुम लोगों को इससे बचने के लिए अपनी अभेद सूट से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर हम तुम्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे जहां तुम इस जलन व पीड़ा का एहसास ही नहीं करोगे। मान गए ध्रुव, तुम्हारे दिमाग से ज्यादा तेज हथियार वाकई कोई नहीं है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों एक ही बार में होश खो देंगे। इनसे पहले जिस प्राणी ने मुझ पर हमला किया था, उसे यहाँ के वातावरण में सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इन्हें भी अपने सूट से निकलने पर वैसी ही दिक्कत पेश आएगी। एलर्जी ने वैसे ही इनके कस्बे ढीले किए हुए थे, जिस कारण यह हमारा एक भी बार नहीं झेल पाए। इनके यहाँ आने और हम पर वार करने का कारण तो तभी ज्ञात होता जब ये होश में। अरे, दोनों गायब हो गए। मेरे विचार से अब हम दोनों को एक दूसरे को अपनी फैंटेसी स्टोरी सुना लेनी चाहिए। कुछ देर पश्चात जमीन के इस बड़े हिस्से में घास, झाड़ी और पौधे एक समान कुचले और झूले से हुए हैं, जिससे साबित होता है कि यहीं वहाँ स्पेसशिप उतरा गया होगा जिससे वो दोनों एलियंस आए थे, जो कि अब उनकी ही तरह गायब हो चुका है। पृथ्वी से अचानक सभी जीवित प्राणियों के गायब होने, एलियंस, मच्छर, टेट्राकोडाटा, जॉर्ड और टेरेस के यहाँ आने में जरूर कोई लिंक है ध्रुव। मैं भी वही सोच रहा हूँ ध्रुव, परंतु मुझे ऐसी कोई घटना याद नहीं आ रही। जॉर्ड ने मुझ पर वार करते हुए एब्रोजोन ऑर्बिट का जिक्र किया था। तुमने कहा था कि मेरे एब्रोजोन ऑर्बिट से तुम्हारे सिग्नल आ रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हारे संपर्क में था। यह एब्रोजोन ऑर्बिट क्या है? प्रत्येक जीवित प्राणी के शरीर के इर्द गिर्द एक अदृश्य प्राकृतिक चुंबकीय घेरा होता है, जिसे एब्रोजोन ऑर्बिट कहते हैं। जब भी प्राणी किसी अन्य जीवित प्राणी के संपर्क में आता है, तब दोनों के एब्रोजोन ऑर्बिट के घेरों में घर्षण उत्पन्न होता है और दोनों प्राणियों के एब्रोजोन ऑर्बिट एक दूसरे के चुंबकीय कण अलग अलग होते हैं। पृथ्वी पर वैज्ञानिक अभी भी इस पर शोध कर रहे हैं। ओह, क्या हुआ परमाणु? आश्चर्य की बात है ध्रुव, अभी मैं तुम्हें एब्रोजोन ऑर्बिट के बारे में बता रहा था और एक क्षण बाद ही मैं अपने एब्रोजोन ऑर्बिट में जबरदस्त चुंबकीय घर्षण महसूस कर रहा हूँ। मुझे जीवन ऊर्जा के तीव्र संकेत प्राप्त हो रहे, पर मुझे तो ऐसा आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यह संकेत मुझे इस स्थान से प्राप्त हो रहे हैं। यह संकेत आ रहे हैं चीजेन इट्जा आर्कियोलॉजिकल साइट मेक्सिको के चीचेन इट्जा नामक पुरातत्व स्थल से अवशेष से। तुम अमेज़न जंगलों से यहाँ ट्रांसमिट हो गए। अपनी आकस्मिक रूप से बहुत गिन हुई शक्ति से मैं खुद भी हैरान हूँ ध्रुव।
शायद इसका कारण वही विघटन है जिसका बात में परिग्राही कर रहे थे। आखिर कहाँ चली गई सारी दुनिया और साथ ही ब्रह्मांड रक्षक। धरती पर परग्रहियों का आना क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई गहरी साजिश? क्या सुपर कमांडो ध्रुव और वंडरमैन परमाणु खोज पाएंगे परकालों की धरती? ये वाली कॉमिक खत्म हो गई है, अगली कॉमिक भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।